डीडवाना विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी यूनुस खान के चुनाव प्रचार में जनता का भारी हुजूम उमड़ रहा है। जनता के उम्मीदवार के रूप में यूनुस खान प्रत्येक गांव में चर्चा में है। यूनुस खान का शनिवार को गांव के राप, शेरानी आबाद सहित अनेक गांवों में स्वागत किया गया। चुनाव प्रचार के दौरान यूनुस खान ने कहा कि मैं जनता के बुलावे पर मैदान में आया हूं और विश्वास रखना, आपसे पूछे बिना कहीं नहीं जाने वाला। और 25 नवंबर को डीडवाना इतिहास रचने जा रहा है। खान ने कहा कि आपने जो एक कदम मेरी तरफ बढ़ाया है, मैं 4 कदम आपकी तरफ चल कर आऊंगा। ये चुनाव आपके स्वाभिमान को पुनः प्राप्त करने और विकास की गंगा बहाने के लिए लड़ा जा रहा है। निर्दलीय प्रत्याशी यूनुस खान का जनसंपर्क जब गांव के राप से निकला तो बांटड़ी टोल पर सैकड़ों की तादाद में वाहनों का रेला था। इसके बाद एक विशाल रैली के रूप में यूनुस खान को लेकर शेरानी आबाद के सभा स्थल पहुंचे, जहां पर यूनुस खान का स्वागत किया गया। 2013 से 2018 तक मैं विधायक भी रहा और सरकार में मंत्री भी रहा। उस समय जो डीडवाना क्षेत्र के लिए विकास के काम किए, सड़क, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, बिजली आदि में, उसके बाद 2018 में मैं टोंक चुनाव लड़ने चला गया। जनता के मन में एक बात रह गई कि हम रिटर्न गिफ्ट नहीं दे पाए। यानी यूनुस खान ने विकास का काम तो किया, लेकिन हम उसको वोट नहीं दे पाए। तो ये 10 साल का जो अंतराल आया है वोट देने में और काम करने का 5 साल का जो अंतराल आया है, इसको लेकर जनता बड़ी उत्साहित है, उसका लगाव है, उसका आशीर्वाद और स्नेह है कि वो चाहती है कि हमारा वो जनप्रतिनिधि जिसको लोग विकास पुरुष कहते हैं एक बार पुनः आए और जो 5 वर्षों का जो विकास रुक गया वो शुरू हो। उसके लिए वोट करना चाहते हैं। भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी अलग हैं, आप इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हो। दोनों ही प्रत्याशियों का कहना है कि जो मुकाबला है डीडवाना में भाजपा और कांग्रेस के बीच होगा, इसलिए कहीं नहीं ठहर रहे। आप क्या कहेंगे उनके इस बयान के बारे में? मेरे हिसाब से ये ख्याल उनको खुश रखने के लिए बहुत अच्छा है और अगले 3 दिसंबर तक वो खुश रहें, ये मेरा दोनों का आशीर्वाद है। खुशी के असदुद्दीन ओवैसी को भाजपा की बी पार्टी कहते हैं, तो यहाँ निर्दलीय यूनुस खान भी एक तरह से भाजपा क्या ही काम कर रहे हैं, क्या इस आरोप का कोई जवाब? वैसे तो जनता तय कर चुकी है A, B, C तीनों। अब वो बी पर रहेंगे या सी पर रहेंगे वो तो जनता तय करेगी, उनके हाथ में तो है नहीं। अभी मुझे लग रहा है वो खुद सी पर जा रहे हैं, ऐसा मुझे आभास हो रहा है। क्योंकि मैं मुकाबले की बात इसलिए नहीं कर रहा कि ये चुनाव जनता लड़ रही है और जनता ही वोट देने वाले, जनता ही लेनी है। यहाँ ये श्रीनाथ जी देने वाले, श्रीनाथ जी लेने वाले। वोट भी जनता का और जीत भी जनता की और चुनाव भी जनता का। तो मुझे लगता है जिसके हाथ में तीनों चीज़ हैं वो अपने आप फैसला खुद करेंगे। उनके हाथ में बचा क्या है? भाजपा और डीडवाना का जो विकास रुक गया 5 वर्षों से, उसको पुनः शुरू करना, पीने के पानी की व्यवस्था जो गड़बड़ा गई उसको सही करना, उसके साथ साथ कानून व्यवस्था, यहाँ भ्रष्टाचार को ख़त्म करना, भय को ख़त्म करना और कानून का राज पुनः स्थापित करना, यही हमारा प्राथमिकता है। डीडवाना का मान सम्मान और स्वाभिमान का चुनाव है, तो आम आवाम का स्वाभिमान लौटे, क्योंकि लोगों में भय बहुत है।